आज का ये वीडियो है उन माता पिताओं के लिए है जिनके बच्चे 18-20 साल के हैं, जो शादी करने का सोच रहे हैं। बहुत गहरी बात है। समाज में क्या बदलाव आया है, अपना जैन जी में क्या बदलाव आया है, ये वीडियो को पूरा आप जरूर देखें और देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें कि क्या आपको भी लगता है कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप लाइक और कमेंट वीडियो को देख के जरूर कीजिए। क्या अपना जैन जी इतना बदल गया है कि वो अपना फैसला खुद लेने लग जाए? क्या अपना जैन जी इतना बदल गया है कि सिर्फ एक ना बोलने, ना कहने के चक्कर में किसी का मर्डर कर दें? क्या हर माता पिता को अब शादी करने से पहले एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि आपका लड़का या आपकी लड़की का अब फिर अगर चलना है, और अगर चलने अभी आप ना कह रहे हैं, बाद में ऐसा नहीं हो कि आपका लड़का आपकी लड़की किसके होने वाले मगत की या होने वाली पत्नी की हत्या कर दें। क्या समाज में नया परिवर्तन आ रहा है? क्या हम जो 35-40 साल के जो युवा हैं, जो पहले पीढ़ी है, क्या वो खुश नसीब हैं कि उनका व्यवहारिक जीवन एकदम सही लाइन पर चला और उनके माता पिता ने जो निर्णय लिया वो सही लिया? कि अभी जो जैन जी और माता पिता के निर्णय के ऊपर चल रही है, अगर माता पिता को निर्णय ले रही हैं तो जैन जी इस कदर तक जा सकती है कि वो किसी का मर्डर भी कर सकती हैं। ये वीडियो आपके लिए पर्सनल। समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, उसमें आप भी हैं, हम भी हैं, अपने बच्चे भी हैं, अपने रिश्तेदार भी हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, सब इसमें। अभी पहले कहते थे कि लड़की वाले डरते थे, लड़के वाले नहीं, लड़की वाले डरते हैं। जब लड़का लड़की की शादी होती थी तो लड़की जब दूसरे घर में जाती थी तो उसके माँ बाप को एक खौफ, मतलब अंदर एक ऐसा रहता था कि क्या पता कैसा परिवार होगा, वहाँ जाने के बाद उसको कैसे एग्जिस्ट होगी, वो क्या उसको कोई पहचान होगी, उसको कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे यार अभी समय बदल गया है। अभी लड़के वाले टेंशन रहते हैं, क्या पता कब किस वक्त मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता है। अभी लड़के वाले रहते टेंशन में। युग बदल गए हैं, समय बदल गए हैं। जो पहले लड़के वाले थे अभी लड़की वाले शेर बन गए। अभी ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि जैन जी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और जैन जी इस हद तक जा रहे हैं कि अपने लवर को बस अपने लव के चक्कर में, अपने लवर के चक्कर में अपने होने वाले पति या मंगेतर की एक्सीडेंट केस करके उनकी हत्या कर रही है। माता पिता को ये बोलने के लिए नहीं हो रहा उनको कि हम इस लड़के की शादी नहीं करेंगे या हम भाग जाएंगे या ये करेंगे, लेकिन उसकी हत्या कर देते। बहुत बड़ी बात है। समाज बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। खुश नसीब भी हम लोग जो 35-40 साल के हैं, जो आगे जो 50 साल के हैं, उनका कंट्रोल उसके माता पिता के हाथ में था। और उस समय की जैन जी उस माता पिता कहने के अनुसार चलती थी, इसलिए उनके माता पिता जो फैसला लिया एकदम सही लिया, परफेक्ट लिया, और उनकी लाइफ एकदम आज भी सही चल रही है। जिस देश में जन्मों जन्मों का मतलब 7 जन्म तक का नाता माना जाता है, वो उस देश में आज 1 महीने 2 महीने नहीं चलता है। 2 महीने कोई पति की हत्या कर रहा है, कोई पत्नी की हत्या कर रहा है। अभी फिलहाल पुणे का केस है, देखो आप, कितना गवाह, और उसकी होने वाली मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी, ये सब जैन जी में आते हैं। जैन जी बोले तो मतलब उनकी उम्र केतन की 26, सिया की 20 और चेतन की 22, मतलब एकदम युवा पीढ़ी है जैन जी, जिसको जैन जी बोलते हैं। क्या इनकी सोच इतनी बदल गई है, उनका दिमाग इतना डेवलप हो गया कि इससे भी ना कहने के चक्कर में किसी का बेटा छीन लेंगे, और ये हो रहा है। समाज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़कों पर अत्याचार लड़कियों भी होता है। अभी फिलहाल पहले केस आया था सरदा, जिसके 32 टुकड़े करके फ्रिज में
बढ़ते थे। हम ये जज्बात नहीं कर रहे हैं कि अत्याचार सिर्फ लड़कों के साथ होता है, लड़कियों के साथ अच्छा होता है, लेकिन अब भी थोड़ा समय टाइम में परिवर्तन आ गया है, लड़कियां भी ऐसा कांड कर रही हैं। केतन अग्रवाल का शादी सिया के साथ फिक्स हुआ था, सिया के जी के साथ लव अफेयर था उनके माता पिता ने, क्योंकि केतन बहुत, उसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनको 600 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। अच्छी बात है, एकदम लाइफ अच्छे से जी सकते थे वो, लेकिन सिया ने केतन को पसंद नहीं किया क्योंकि वो विग पहनता था और वो बोलने में हकलाता था। तो अगर ये बात क्या शादी होने से पहले क्या सिया को मालूम नहीं थी या उसके माता पिता को मालूम नहीं थी? अगर मालूम थी तो फिर ना कह देना चाहिए था, या फिर दोनों प्रेम और प्रेमी भाग जाने चाहिए थे, हत्या करनी जरूरत काम पड़ती थी। इस हत्या में एक बाप का बेटा गया है, एक माँ का बेटा गया है, एक बहन का भाई गया है, एक दोस्त का दोस्त गया है। इस हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकते आप सिर्फ ना कहने के, सिर्फ ना कह देते तो आप शादी उधर भी रुक सकती थी। ये ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? एक केस सबको मालूम है, आगे अब पहले भी हुआ था, राजा रघुवंशी का एक साल पहले, उसमें ऐसे हुआ था। उससे पहले नीले ड्रम सबको याद है, बहुत आने की जरूरत नहीं है। तो अभी आजकल लड़कों से क्या हो रहा है? क्या समय इतना बदल गया है कि लड़कों को अभी अब ड्रम में पैक करेंगे, लड़कों को पार से गिराएंगे, लड़कों की हत्या कर देगा फिल्मी के साथ मिलके? तो हर माता पिता को अब सतर्क होने की जरूरत है, हर माता पिता को अपने बेटों से बात करनी की जरूरत है। हमारे गांव में कहावत है, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा दोस्त बन जाता है। तो वो कहावत याद करके, समय बदल गया है मेरे यार, वो कहावत याद करके आप अपने बेटे से बात कीजिए। अगर आपकी बेटी है तो बेटी से बात कीजिए, बात करेंगे वो विश्वास में लेके, फिर आप शादी की बात कीजिए कि बेटा मैं इस जगह पे शादी कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या कहना है, जो भी एकदम खुला खुला बताइए, तुम्हारे पे कोई दबाव नहीं है। अगर आप दबाव में शादी कराएंगे तो ऐसे पार से मारे जाओगे। हर माता पिता को अपने बेटा या बेटी हो उनको विश्वास में लेके बात करके फिर शादी का फैसला करना चाहिए। पुणे में जो हुआ है केतन अग्रवाल के साथ, सिया और उसका प्रेमी सत्यन बाबूलाल चौधरी, कितनी ज़बरदस्त प्लान और डीप में जाके काम किया, बताओ आप, सिर्फ ना बोलने की जरूरत थी। उनको आज की जनता को ये भी मालूम है कि पुलिस कैसे इंटेलिजेंस करती है, पुलिस क्या क्या जांच करती है, पुलिस में कैसे पकड़ा जा सकता है। तो उसने मोबाइल, जिसका प्रेमी था चेतन, उसने मोबाइल दुकान में रख के गया और उसके कर्मचारी का मोबाइल ले गया, मतलब ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैकिंग न कर सके। ये लोकेशन भी पकड़ते, पुलिस मोबाइल से आजकल तो सब कुछ पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसने मोबाइल दुकान में रख गया। तो कितना दिमाग चलाते हैं, क्या ये दिमाग कहाँ से आते हैं? हम अलग बात करेंगे, सबको मालूम है ये केस हुआ है, सबको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है ये पुणे में मर्डर हुआ है केतन अग्रवाल का, कैसे हुआ वो भी वो दिखा रहे टीवी पे। लेकिन इस समाज में परिवर्तन कैसे आ रहा है? अपनी जैन जी कहाँ जा रही है? जैन जी मतलब युवा पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है जो देश का नेतृत्व करेगी, वो कहाँ जा रही है? क्या समाज में परिवर्तन आ रहा कहाँ से? ये सोच कहाँ से आ रही है? क्या वेब सीरीज देखने से, आजकल वेब सीरीज देख रहे हैं आप सब लड़का लड़के, फिल्में देख रहे हैं, फिल्मों में यही बता रहे हैं कैसे करने का, कैसे मारने का, क्या करने का, कैसे प्लान बनाने का। तो क्या अभी वो टाइम आ गया है कि वेब सीरीज फिल्मों पे, ऐसे फिल्मों पे बैन लगाई जाए, या फिर जो बच्चा 16 साल के पहले उसको हर प्लेटफॉर्म से दूर रखा जाए जो मोबाइल नेटवर्क पे आता है? क्या सरकार के कदम उठाना जरूरी हो गए? ऐसे कई देशों में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, 2-3 देशों में हुआ है, तो क्या इंडिया में इसकी जरूरत पड़ रही है अभी? क्या मोबाइल इतना घातक बन गया है कि जैन जी के दिमाग में यह असर भर रहा है? हाँ, ये देख ही दिमाग में असर होता है। जब आप किसी भी चीज़ को बार बार देखोगे तो आपके दिमाग को आइडिया जरूर आता है, ये हकीकत बात है। हमारे गांव में कहावत है कि गोरिया पाड़े काले बादे,
गुण नहीं ले, लगन तो ले। जिसके जैसा आप देखोगे वैसे ही करोगे आप। इस जैन में परिवर्तन वेब सीरीज और ये अरे फिल्म देखने से उनके दिमाग को अटैक करती है, तो ये कांड होता है। क्या लव इतना सस्ता है कि उन्होंने इस लव के लिए, इस शादी के लिए दोनों ने केतन को पहाड़ से धक्का दे दिया। लेकिन जब पूछताछ अब इस पुलिस कर रही है तो उसके सामने लव बिखर गया, ताश के पत्तों की तरह बह गया। ये इस पर आरोप लगा रही है, इस पर आरोप लगा है, तो क्या ये लव है? क्या ये इसको आप प्रेम कहेंगे? नहीं, ये प्रेम नहीं था, ये एक शरीर की भूख थी। अगर सच में वो प्यार, दोनों प्यार करते थे, एक साथ राजू ने मांगता कि हमने मिलकर किया है, जो करना जो सजा देनी दे दो आप। लेकिन दोनों बचने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। मतलब ये लव नहीं, एक शरीर की भूख थी। तो क्या अपने पुरुष पहले तो फैसला ले रहे थे, वो सही ले रहे थे? क्या अभी इस आने वाली जैन जी को, ये जो जैन जी हैं उनके ऊपर क्या परिवार का कोई अधिकार नहीं? जो फैसला परिवार लेगा वो जैन जी नहीं मानेगी। लेकिन समाज में ये परिवर्तन आया है। जैन जी अभी नहीं मान रही, वो अपने खुद के फैसले खुद ले रहे हैं। अगर आपने जबरदस्ती फैसला थोपने की कोशिश की तो ऐसा कांड होता है। प्लान बना के पहाड़ से फेंके जाओगे आप, आपको ड्रम में पैक कर दिया जाएगा। इसलिए हर माता पिता से अब गुजारिश है कि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप अपने बेटों से बैठे, उनसे मित्रता कीजिए, उन विश्वास लेके बात कीजिए। और बात करने के बाद आप जो भी फैसला लेना है तो शादी का वो लीजिए। ये अपने हिंदुस्तान में जन्म जन्म का नाता था, लेकिन अब विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, इसलिए अपने देश में ऐसा हो रहा है। अभी देखो, मानो सिर्फ एक ना कहना था कि हम इससे केतन शादी नहीं करते। मान लो वो खराब था, उसकी विक पहनता था, वो तोतलाता था, तो सिर्फ एक ना कहने की जरूरत थी। ना कहने से क्या होता था, सिर्फ परिवार की बदनामी हो सकती, ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, या फिर दोनों भाग जाते थे। लेकिन हत्या करके क्या मिला? एक बाप का बेटा गया, उसकी पूरी जिंदगी लाइफ खराब होगी। बाप की इकलौते बेटा था। दूसरा, वो लोग भी जो है जो हत्या की हैं वो भी जेल में रह गए। अगर सजा प्रूफ पकड़ मिले और सजा हो गई, वो भी 8-10 साल रहेंगे, तो उनकी भी ज़िंदगी खराब, इनकी भी ज़िंदगी खराब। तो इससे क्या हासिल हुआ? इससे हासिल कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप खुलेआम अपने माँ बाप से कहिए कि इसे मेरे को पसंद नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता। और आप जबरदस्ती कराए तो उसका उल्टा हो सकता है। तो माँ बाप इतने पागल नहीं है कि आपको जबरदस्ती थोप देंगे। हर माता पिता को अब थोड़ा समाज के हिसाब से चलने की जरूरत है। अपना जैन जी बदल गया है, अपना जैन जी अपने से बहुत आगे चला गया है। इसलिए आप जैन जी पे कोई विचार थोपे नहीं। अगर थोपे तो कैसे थोपे? अगर आपको जैन जी विचार थोपना है तो आपको घर में रामायण पढ़ाना पड़ेगा, महाभारत सिखानी पड़ेगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि बेटे को कि प्यार क्या होता है, पत्नी का रिश्ता क्या होता है, बाप का। रामायण देखो आप कितना शिक्षित बने हुए हैं। माता पिता क्या होते हैं, बाप की रिश्ता क्या होता है, गुरु जी कैसे सेवा करनी बनती है, माँ पत्नी कैसे होती है, पत्नी को क्या जीवन में क्या अर्थ होता है, वो सब रामायण में मिलता है आपको। क्या अभी एक शब्द और बोल के आप, क्या आपने सरकार को अभी पहले से लगा के 12वीं तक क्या हर स्कूल में रामायण पढ़ाने की जरूरत होगी, ताकि अपने समाज को वापस एक सही पटरी पर लाया जा सके? ये सरकार का निर्णय है, अपन उसे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन रामायण में ये बात परिवार के लिए बहुत अच्छी बात। मैंने भी रामायण देखा है। आप जब भी रामायण देखोगे आपको सब मालूम, हर किरदार का मालूम है, ये इसके बाद ये होने वाला, इसके बाद ये होने वाला। लेकिन फिर भी आप देखोगे मतलब उस चीज़ में ऐसी इंटरेस्ट आता है, देखने में दिमाग में ऐसा सुकून मिलता है। पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए। एक वीडियो देखने के बाद आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि सच में जैन में परिवर्तन आ रहा है। तो आप अपनी सोच में बदलाव कीजिए, अपनी सोच थोड़ी नरम कीजिए और जैन जी के अनुसार चलिए। अगर नहीं चलोगे तो ऐसा कांड होगा। जब पहले एक उदाहरण होता है, जैसे पहले सादा फोन आता था, नोकिया वाला ने स्मार्टफोन नहीं बनाया तो उसी कंपनी पे ताला लगे। समाज के हिसाब को अपना चलना पड़ेगा, समय के अनुसार चलना पड़ेगा। आप भी जैन जी के अनुसार चलें। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, बताएं कि वीडियो कैसा लगा।